जय हो। अपने सभी दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। देखिए, हम जो आज बता रहे हैं वो सब आप लोगों को बताया हुआ है, पर आप लोगों को जहन में नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हम टूटे फटे रूप में बताए हैं। आज हम इसको एक जगह संग्रहित करके लाए। तो चलिए, इंटेलिजेंस क्या है बता दिया हूं, और टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस भी बता दिए हैं, और इंटेलिजेंस थ्योरी भी बता दिए हैं। थोड़ा सा डिटेल है आज। इसको भी हम बहुत शॉर्ट में, अगर इसको पढ़ना चाहोगे तो कम से कम 6 महीना लगेगा इसको पढ़ने में। लेकिन हम आपको आधे से 45 मिनट में प्रयास करते हैं कुछ ज्ञान दे देने का, ताकि उसको आप समझ सकें। तो चलिए, बुद्धि क्या है? बुद्धि जो है एक स्वरूप और बुद्धि की संरचना के बारे में विचार प्रकट करती है। बुद्धि क्या है? एक स्वरूप और संरचना है। ठीक है? यह बुद्धि संरचना को स्पष्ट करती है। संरचना क्या करता है? बुद्धि को स्पष्ट करती है, जबकि स्वरूप बुद्धि के कार्य को बताती है। अंडरस्टैंड? समझे बात का? संरचना स्पष्ट करती है और स्वरूप कार्य पर प्रकाश डालती है। अब बुद्धि के दिकारिक सिद्धांत, दिकारिक सिद्धांत पर चले जाइए तो देखिए 3 कारक सिद्धांत क्या है? 3 कारक। ठीक है? तो बुद्धि के 3 कारक में आपके हैं, पहला संचलन, दूसरा विषय वस्तु, और तीसरा उत्पाद। लिख लीजिए इसको, संचलन, विषय वस्तु, उत्पाद। संचलन, विषय वस्तु और उत्पाद। हो गया? ये तीनों आयाम को मिला करके टोटल 180 घटक हैं। 180 आइटम्स, घटक जो भी लिखिए, 180। क्वेश्चन आ सकता है कि बुद्धि के कारक सिद्धांत में जो है कितने आयाम हैं? तो उसमें 3 आयाम है। 3 आयाम हैं और कितने घटक हैं? 180। अब आ जाइए बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत, है ना? इसमें क्या है? सामान्य बुद्धि और विशेष बुद्धि, उसको आप जनरल, इसको जनरल आप कह सकते हैं, और ये स्पेसिफिक, स्पेसिफिक। ठीक है? तो सामान्य बुद्धि और विशेष बुद्धि, यानी बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत में 2 होता है, सामान्य बुद्धि और, जिसको इसको जी फैक्टर और इसको एस फैक्टर। एस फैक्टर यानी जी फॉर जनरल, एस फॉर स्पेसिफिक। हाँ, स्पेशल स्पेसिफिक। अंडरस्टैंड? अब आ जाइए बुद्धि के, हाँ, बीने के एक कारक। देखिए, लेकिन इसमें आपको जो है ना, इसमें एक और हम बताते हैं कि बुद्धि के बहुविध सिद्धांत भी होता है। बुद्धि के, लिख लीजिए, बुद्धि के बहुविध सिद्धांत, बहुविध सिद्धांत ये हम बता दिए हैं, लेकिन चूंकि इस टॉपिक में है तो बताना आवश्यक है। ऐसे पहले बताया हुआ है बुद्धि का बहुविध सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन गार्डनर ने किया था। किसने किया था? गार्डनर। गार्डनर, हाँ हाँ, बताए हैं, बताए हैं। इसके गार्डनर ने बुद्धि के 8 सिद्धांत बताया। कितना? और आप लोगों ने लिखाया हुआ है, लिखना है तो फिर से लिख लीजिए, ऐसे ही बनाया हुआ है। तो 8 में कौन है? संगीत लयबद्ध, यानी कलम बढ़ा दीजिए। दृष्टि स्थानिक, मौखिक भाषाई, तार्किक गणितीय, शारीरिक गतिशील, पारस्परिक, अंतः व्यक्ति,
और प्राकृतिक। ये 8 गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि के सिद्धांत को बताया है। हम इसमें बताए हुए हैं संगीत। संगीत जो है ना, पढ़ने के लिए कोई जरूरत नहीं, वो अपने आप आ जाता है। जैसे खेसारी लाल यादव, कहां तक पढ़े? और कौन है वो है फिल्मी हीरो? कौन? निरहुआ। अरे वो कौन हुआ? अरे गुंदन कुंदन कर खोजी, गुंदन कुंदन खोजी नाम। अरे जो पत्नी को छोड़ दिया, पवन सिंह। ये सब कितना पढ़ा हुआ है ना? लेकिन संगीत में महान है। तो इसमें संगीत और लयबद्ध की आईक्यू होती है, वो स्वतः निकलता है। दृष्टि स्थानीय, दृष्टि स्थानीय को देख करके आदमी उसके अनुकूल चलता है। मौखिक भाषाई, राखी राखी यहाँ से कैलेंडर हटा देना, पुराना कैलेंडर। तार्किक गणितीय, मैथमेटिशियन हो जाता है। ग्रेट मैथमेटिशियन का नाम बताओ। हम कई बार बताया, तुम लोग भागोले घर जाकर कुछ नहीं पढ़ते हो, खाली आ जाते हो टाइम पर, घर में काम करने घर से यहाँ आ जाती है पढ़ने के लिए। सौरभ जी बताइए महान मैथमेटिशियन का नाम। और बड़ी पुराना नया, और नया, हाँ नया, वो तो नया बताओ ना, वो तो बड़ी पुराना है बेचारे। अच्छी बात है, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा बताया। नया को बताओ जो मैथमेटिशियन हुए हैं। हाँ, मुंह में क्या बोलते हो, कस नहीं बोल सकती हूँ। हाँ, पता नहीं, कस के बोलो ना, खखरे ही कस गया बोलेगा बस करती है। मौखिक भाषाई, बोलने का। सारी गतिशीलता, चलने का स्टाइल, कुछ चलेगा तो हिलेगा। हाँ। और कोई चलेगा तो लगेगा उसमें दम और खम है। खड़ा होगा तो लगेगा हाँ कोई है। अरे खड़ा हो, हाँ क्या है, गलत बोलते हैं, नहीं है ऐसा, है ना? 90% बच्चा तो सही है। हाँ, कहा करूंगी बेटा। अंतर व्यक्ति, इंटरनल पर्सनालिटी, इंटरनल नॉट एक्सटर्नल। आप खूब सुंदर है, कोई मतलब नहीं, आपका काम सुंदर है। प्राकृतिक, जी नेचुरल, प्राकृतिक देन है साहब, क्या करें, उसे कौन काट दे। अब आ रहा है आपके साथ बीने के एक कारक, बीने का, इसको यूनिफैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। यूनिफैक्टर क्या है? यूएनआई, यूनिफैक्टर थ्योरी। इसका प्रतिपादन अल्फ्रेड बीने ने किया था, पहले ही बता चुके हैं। और इसका समर्थन, क्वेश्चन आ जाएगा कि बीने एकारा सिद्धांत का समर्थन किसने किया, तो लिख दीजिएगा बीने एकारण सिद्धांत का समर्थन अल्फ्रेड बीने, टर्मन और जर्मन मनोवैज्ञानिक एविंग्स ने किया। टर्मन और जर्मन मनोवैज्ञानिक एविंग्स, एविंग्स, एविंग्स। इसके अनुसार बुद्धा वह शक्ति है जो समस्त मानसिक कार्यों को प्रभावित करती है। बुद्धि कौन सा शक्ति है? जो समस्त मानसिक कार्य को प्रभावित करती है, कुछ भी कर सकता है। मानव एक ऐसा है, कुछ भी करने का दम रखता है। इसके अनुसार यदि व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में निपुण है तो इसका अर्थ है वह अन्य क्षेत्र में भी निपुण होगा। ये क्या कहते थे कि भाई अगर व्यक्ति एक क्षेत्र में निपुण है तो इसका मतलब है कि वो अन्य क्षेत्र में भी निपुण होगा। इसके बाद है बाई फैक्टर थ्योरी। क्या है? द्वित्व सिद्धांत। देखिए, इसके प्रवर्तक ब्रिटेन के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन थे। कौन थे? अब समझ लो कुंदन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आ रहा है, ये भी करेगा, इसको कोई टालेगा नहीं, जो अभी बता रहे हैं, अभी आएगा पक्का। स्पीयरमैन इसके प्रतिपादक थे द्वित्व सिद्धांत का, यानी बाइफैक्टर थ्योरी का। उन्होंने अपने परगम अध्ययनों में कहा था कि बुद्धि इस सिद्धांत का प्रतिपादन
यह है कि शक्तियों में देखकर इन्हें उन्होंने दो फैक्टर का दिया। क्या दो फैक्टर दिया? दो फैक्टर जो उन्होंने दिया है वह है एक जनरल फैक्टर जी फैक्टर और दूसरा है स्पेसिफिक फैक्टर एस फैक्टर। उसको जी फैक्टर एस फैक्टर यानी जी कारक और एस कारक। जी फॉर सामान्य कारक, एस फॉर विशिष्ट फैक्टर। अब सामान्य कारक के बारे में समझो। सामान्य कारक का मतलब है कि सभी व्यक्ति को कार्य करने के लिए एक समान क्षमता होती है। समान कारक मतलब सभी व्यक्ति में काम करने की क्षमता एक ऐसा होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति कुछ सीमा तक प्रत्येक काम को कर, इनका कहना था कि हर व्यक्ति हर काम को कर सकता है क्योंकि उस हर में सामान्य क्षमता होती है। जो कार्य उनके सामान्य बुद्धि के कारण होते हैं, जो आपका बुद्धि से इनको होते हैं वो कर सकते हैं। सामान्य कारक व्यक्ति की संपूर्ण मानसिक बौद्धिक क्रियाओं को पाया जाता है, परंतु यह विभिन्न मात्रा में होता है। कैसे होता है? अलग अलग मात्रा में होता है। यह जन्मजात होता है। सामान्य कारक क्या होता है? जी फैक्टर जन्म। जन्मजात मतलब अंग्रेजी क्या बोलते हैं? कॉन्जिनेटल। पूजा बदमाश है, पढ़े तेज है, ये बात है। चलो बेटी अच्छा है, बदमाश भी रहो तो कोई बात नहीं, विद्वान रहो तो महान। तो कॉन्जिनेटल है, यह जन्मजात है और यह व्यक्तियों की सफलता की ओर इंगित करता है। कहाँ इंगित करता है? सामान्य फैक्टर आपकी सफलता, आप सामान्य फैक्टर के व्यक्ति तो आप सफल होइएगा, कोई नहीं टालेगा। ठीक है? क्योंकि इसमें सोचने, समझने, चिंता करने की क्षमता होती है, इसीलिए आप सफल होइएगा। और जो एस फैक्टर है, स्पेसिफिक फैक्टर, हाँ विशिष्ट, तो इसमें क्या है? व्यक्ति की विशेषताओं बुद्धि के एक विशेष कारक द्वारा होती है। ठीक है? यह विशेष कारक का कहलाता है। क्या कहते हैं इसको? विशेष कारक, विशिष्ट कारक कहते हैं, क्योंकि व्यक्ति में विशेष कुछ स्पेशल होता है। विभिन्न प्रकार के विशिष्ट क्रियाओं, विभिन्न प्रकार के विशिष्ट कारकों की आवश्यकता होती है। इसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाओं और विभिन्न प्रकार के कारकों की आवश्यकता होती है। ये विशिष्ट कारक विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार से होते हैं, हर व्यक्ति में अलग होता है। इसीलिए कहा जाता है आईडी। क्या कहा जाता है? आईडी। आईडी मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबल नहीं है, इसका मतलब है बताओ, नहीं है। इसका दूसरा क्या बता, कौन बताएगा? अब पूजा का बुद्धि कहाँ चला गया, सोचने लग गई। हाँ बहुत ठीक बोल रही है रे, अरे बहुत अच्छा बोल रहे हो, पास हो तुम। इंडिविजुअल डिफरेंस, इसको क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंस। हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिक विभिन्नता। तुम लोग सब एक हो ना, ये लोग लड़की है, वो लड़का है, ठीक, सब तो एक ही हो। तो वो गोर है, वो कार है, वो ऊंचर है, वो सांवर है, फिर भी मानव होने के बाद भी आप सब में, आप सबका गुण अलग अलग और रूप रंग अलग अलग। अच्छा कोई एक मिल रहे हो पता? मानव प्राणी एक होने के बाद भी विभिन्न है, इसी को बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता। ऐसे किसका कारण है? कि एस फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर, विशिष्ट कारक। हर व्यक्ति में एक विशिष्ट कारक होता है, समझे? बुद्धि का जो सामान्य कारक होता है वह जन्मजात होता है, परंतु जो बुद्धि का विशिष्ट कारक होता है वह, बोल रहे पूजा, क्या होता है? वो तो समान जन्मजात होता है, विशिष्ट, बोल 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 बोल, टाइम नहीं मेरे पास। एक्वायर होता है, यानी वह बाद में अर्जित, कैसे अर्जित करता है? प्रोसेस से, सीख करके। जी, बुद्धि समान कारक के अनुसार सभी प्रकार की मानसिक क्रियाओं को करती है
और मानसिक कारक कार्य को करते हैं, जबकि विशिष्ट मानसिक क्रियाएं जो है विशिष्ट कारकों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने देती है। इसीलिए क्या होता है, वह अपने मन से काम करता है और अपना फलीभूत अपने अनुसार आदमी बन जाता है। समझ गए? प्रत्येक मानसिक क्रियाओं में उस क्रिया से संबंधित विशिष्ट कारक होते हैं, जो समान कारक भी आवश्यक होते हैं। अन्य विशिष्ट जो सामान्य कारक वाले व्यक्ति होते हैं उसमें विशिष्ट कारक नहीं होता, लेकिन विशिष्ट कारक वाला होता है उसमें सामान्य कारक भी, माने एस में जी फैक्टर नहीं होता है, जी में एस फैक्टर नहीं होता है, लेकिन एस में जी फैक्टर भी पाया, इसीलिए बहुत तेज तरार, बहुत अपने मन का काबिल होता है और रियली काबिल बन जाता है, आगे बढ़ जाता है। कितने को सोचे हुए ना, बच्चा में घर से निकला और जाकर के विदेश में गवर्नर बन गया, भाग के निकला था गवर्नर। और तू लोग माँ पढ़ाता है तब वो नहीं पढ़ता है, किस्मत बड़ी भागशाली हो पूजा, तुमको माँ बाप यहाँ भेज दिया पढ़ने के लिए, उससे दुश्मनी तुमको, ये तो लड़ाकी नहीं, लड़ाई करा देगी ना। वो तो बेचारा ठीक है, वो तो फर्स्ट क्लास है भाई, वो तो कमाते हैं पढ़ते हैं, कम नहीं है। जैसे जो स्पेसिफिक कारक होता है, कैसे समझिएगा, ऐसे समझिएगा, जो हस्तकला में निपुण होते हैं, कला में निपुण होते हैं, संगीत में निपुण होते हैं, वाक् भाषा में निपुण होते हैं, अपने कार्यों में टॉप होते हैं, निपुण होते हैं, तो समझिएगा को कौन कारक का है व्यक्ति। अब तो आदमी को पहचान जाओगी तुम लोग, कौन कैसा आदमी, नहीं पहचानोगी तो बोल देना बस है, तुम पागल है, तुम बोल रहा है, तुम इस कारक तुम दिखा है, बोलेगा पता है पगला स्कूल जाकर पढ़ती हो, पगला गई है का तुम लोग, कहाँ भेज दी सब, तो ये सब पगला गई लगता है। काका बोलती है अलबत, है ना। एक है त्रिकारक बुद्धि सिद्धांत, एक कारक, द्विकारक, त्रिकारक बुद्धि सिद्धांत। त्रिकारक बुद्धि सिद्धांत इसको भी स्पीयरमैन ने 1904 में किया था। 1904 में त्रिकारक बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था, ठीक है। इन्होंने कहा था कि बुद्धि में तीन कारक होता है, दो ये नहीं होता है जी और एस, एगो तीसरा भी होता है, हाँ दो ये नहीं, तीसरा भी होता है। तीसरा क्या होता है, सुन लो बढ़िया से तनी, थ्री फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि में तीन कारक होता है। कैसे तीन कारक होता है, बुद्धि जिस से कारक उन्होंने जोड़ा उन्हें समूह कारक कहते हैं। पहला जी कारक, एस कारक, और एक त्रिकारक जो दोनों को जोड़ता है, यानी ग्रुप कारक। अब अंडरस्टैंड हो गए। तब बुद्धि में तीन कारक होता है जी, एगो एस होता है, एगो जी होता है, एगो ग्रुप। हाँ समझ गया त्रिकारक। तुम लोग बड़ी समझदार हो बेटी, खाली बदमाश हो, पढ़ती नहीं। आखिर सब इंटेलिजेंट बुद्धिमान तो है, बदमाश है। अब तुम लोग बदमाश के चलते आप लोग का बुद्धि फ्लक्चुएट कर जाता है, काम नहीं कर पाता। बदमाश है कि नहीं, कुछ भी हो जाता है, ठीक है। थंडाइक, महान मनोवैज्ञानिक थंडाइक का बहुकारक सिद्धांत, हाँ मल्टी फैक्टरीज इंटेलिजेंस टेस्ट, मल्टी फैक्टर्स इंटेलिजेंस टेस्ट, इसको बोलते हैं MFIT। क्या बोलते हैं, MFIT, मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंस टेस्ट। पढ़ा से पढ़ा नहीं है तो गया भैया। थंडाइक ने अपने सिद्धांत बुद्धि में विभिन्न कारकों को मिश्रित माना है। उन्होंने कहा था कि इसमें कई योगदानों का प्रतिपादन है, जी एस ग्रुप। तो भैया हमारा बुद्धि जी एस ग्रुप से नहीं है, इसमें बहुत कारक का समावेश है, एक नहीं है बहुत है, समझे। उनके अनुसार किसी भी मानसिक कार्य के लिए विभिन्न कारक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। यानी थंडाई का कहना था कि हमारा बुद्धि जब काम करता है तो खाली जी एस और ग्रुप फैक्टर पर नहीं है, हमारा इसके साथ और अन्य कारक है। वह क्या है, MFIT, मल्टी फैक्टोरियल इंटेलिजेंस।
समझे? एक से बुद्धि हमारा नहीं चल रहा है जी, इसमें बहुत चीज लगा हुआ है। और थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। थॉर्नडाइक ने, गार्डनर ने कितना प्रकार बताया तो बता दिया 8, और यहाँ पर थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताया। कौन कौन से प्रकार बताया लिख लो, क्वेश्चन आ जाएगा। थॉर्नडाइक के टाइप्स ऑफ बुद्धि लिखे, तब कहोगे भैया ये सब के अलग अलग बुद्धि दिया है। हाँ भाई, बुद्धि में इसमें तो बहुत कुछ जुड़ा हुआ है ना, 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, मल्टी फैक्टर, ग्रुप फैक्टर। साहब बुद्धि हमारा अकेला थोड़ी काम कर रहा है। तो थॉर्नडाइक ने जो लिखा था उसका 3 फैक्टर लिखो। पहला है अमूर्त बुद्धि, दूसरा है मूर्त बुद्धि, और तीसरा है सामाजिक बुद्धि। उसे कौन सा बुद्धि कहते हैं? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। ये 3 बुद्धि थॉर्नडाइक ने दिया था। और मूर्त बुद्धि में जैसे इंजीनियर है ना, अमूर्त बुद्धि में डॉक्टर, चित्रकार, मनोवैज्ञानिक, और सामाजिक बुद्धि में नेताजी। हाँ, नेताजी या समाज सेवी। समझ गए? अब है थर्स्टन का समूह। थर्स्टन महान मनोवैज्ञानिक, थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत। थर्स्टन का समूह कारक बुद्धि सिद्धांत, उसको बोलेंगे GFIT। GFIT, ग्रुप फैक्टर इंटेलिजेंस, ग्रुप फैक्टर इंटेलिजेंस थ्योरी। लाओ, कौन है? कंपनी है। लिख लीजिए, ग्रुप फैक्टर इंटेलिजेंस थ्योरी, थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत। इनका कहना है कि बुद्धि ना तो क्या नाम लिख दे तो लिखो ना, ग्रुप फैक्टर इंटेलिजेंस टेस्ट। G फॉर ग्रुप, A फॉर, हाँ, थर्स्टन, थर्स्टन का, थर्स्टन का, थर्स्टन, 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 थर्स्टन। वो तो थॉर्नडाइक था। थॉर्नडाइक सबका अंग्रेज का नाम है, अंग्रेज लोग हैं, अंग्रेज का नाम है, एकदम स्पीच क्लियर हो जाएगा। थॉर्नडाइक, और ये था थर्स्टन जी। अलग अलग अपना अपना विचार दिया बुद्धि के बारे में। इन्होंने कहा है कि बुद्धि ना तो समान कारकों का प्रदर्शन है और ना तो विशिष्ट कारकों का प्रदर्शन है, यह तो कुछ ऐसी निश्चित मानसिक क्रियाएं होती है जो अन्य क्रियाओं से, इन्होंने सबको आलोचना कर दिया, सब फालतू है, ना जी फैक्टर है, ना एस फैक्टर है, ना ग्रुप फैक्टर है, मल्टी फैक्टर है। भैया यह एक विशेष मानसिक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। समझे गुरुजी? थर्स्टन ने अपने बुद्धि के समूह कारक के सिद्धांत को लिखा है, बताया है। क्या बताया? थर्स्टन ने अपनी बुद्धि के सिद्धांत को, उसमें 7 प्रकार बताया है। क्वेश्चन आ जाएगा, थर्स्टन की बुद्धि का प्रकार लिखें या थर्स्टन की बुद्धि का सिद्धांत लिखें। तो चलिए जल्दी से 7 वो लिख लिए। शाब्दिक योग्यता, जी। आंकिक योग्यता, जी आंकिक, गणित, शाब्दिक वर्बल। शब्द प्रवाह योग्यता, हाउ कैन यू स्पीक, हाउ कैन टू वॉक एंड हाउ कैन टू वर्क, जी। जी तर्क योग्यता, आप कितना बहस कर सकते हैं, जिसे पूजा जी करती है बहस। स्मृति योग्यता, मेमोरी, आप कितना मेमोरी आपका साफ है, आज पढ़ाएं तो कल बताया कि नहीं, जी। प्रत्यक्षीकरण योग्यता, प्रत्यक्षीकरण, जी। स्थानीय योग्यता, आप स्थानीय लोगों से कितने हिल मिल अच्छे से रहते हैं, कितना आपका वहां पर है। थर्स्टन ने इस 7 प्रकार की बुद्धि का सिद्धांत बताए थे। हाँ हाँ हाँ, प्रत्यक्षीकरण होता है, प्रत्यक्षीकरण आमना सामना। आगे लिखिए, हो गया बेटी। STI,
आई, STI, सैम्पलिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, STI, सैम्पलिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का हर काम उसकी निश्चित योग्यताओं के नमूना होता है। सैम्पलिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, S फॉर सैम्पलिंग, T फॉर थ्योरी, I फॉर इंटेलिजेंस, सैम्पलिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इन्होंने कहा था कि इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का हर काम निश्चित योग्यताओं के नमूना होता है। यानी जो काम हम करते हैं आपका योग्यता का नमूना है। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हमारी योग्यता का एक नमूना है। आप प्रिंसिपल हैं, आप टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, कोई मास्टर है, कोई आईएएस है, तो उनकी योग्यता का नमूना है, उस योग्य है। अंडरस्टैंड? किसी खास काम को करने के लिए व्यक्ति अपनी योग्यताओं में से कुछ नमूना चुन लेता है। यानी व्यक्ति क्या करता है, अगर कुछ अच्छा काम करना है तो कुछ अच्छी योग्यता को अब बना लेते हैं। टीचर बनना है तो हम टीचर की योग्यता को धर लेते हैं, डॉक्टर बनना है तो उसकी योग्यता को धारण कर लेते हैं, एडवोकेट बनना है तो हम उसकी योग्यता को धारण कर लेते हैं। अंडरस्टैंड? तो SIT में यही बातें कही गई है। व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार कई अलग योग्यताओं पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे लिखिए। केटल का तरल और ठोस सिद्धांत, केटल का तरल और ठोस बुद्धि सिद्धांत। भैया साइकोलॉजी इज ए साइंस एंड साइकोलॉजी की बिहेवियर साइंस। साइकोलॉजी इतना आसान नहीं है, 22 प्रकार की साइकोलॉजी। केटल का तरल और ठोस बुद्धि सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक एक केटल महान मनोवैज्ञानिक थे, इनका नाम पूरा था रेमन केटल। इन्होंने तरल और क्रिटिकल माने तरल और ठोस बुद्धि के सिद्धांत को विकसित किया था। क्वेश्चन आ जाएगा कि तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हाँ, रेमन केटल। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि दो प्रकार होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, रेमन केटल को तो बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं? बोलोगे बेटा इसको कहां से आ गया, इसको नमन सुने। तो दो प्रकार के होते हैं, पहला द्रव बुद्धि और दूसरा कृष्ण, हाँ कृष्टिकृत। आप समझ जाइएगा, अभी बता रहे हैं समझ जाइएगा। द्रव बुद्धि क्या है? नई समस्याओं को हल करने, नई स्थितियों को तर्क करने, पैटर्न पहचानने की क्षमता को द्रव बुद्धि कहते हैं। फिर से सुनिए, द्रव बुद्धि किसे कहते हैं? जब कोई नई समस्या का समाधान करना हो या तर्क किसी पैटर्न पर करना हो तो उसको क्या कहेंगे? ये द्रव बुद्धि। बुद्धि जन्मजात और प्रकृति भी होता है। आने युवक को अब बताए ना कि जी कारक जो है सो आपका जन्मजात है और एस कारक क्या है? उसी तरह से यही बता रहा है कि बुद्धि दोनों है, जन्मजात भी है और है ना, फिर उम्र के साथ धीरे धीरे वह कम जाता है। जैसे 60 वर्ष का बुद्धि, समझे? तो ये किसका देन है? रेमन केटल का। इसके बाद क्रिटिकल बुद्धि बताए हम ना, सीखे हुए ज्ञान और अनुभव इस्तेमाल करने की क्षमता। कितना लोगों को ज्ञान है, कितना लोगों को विवेक नहीं है, लेकिन वो अपने विवेक का इस्तेमाल, और जो कर पाते हैं वो कृष्णीकृत बुद्धि में आ गए। अंडरस्टैंड? अब इसमें कोई अंतर नहीं है। यह बुद्धि जीवन भर बढ़ती रहती है। कृष्णीकृत बुद्धि जो है कैसे बढ़ती है? हम पढ़ा रहे तो बुद्धि बढ़ेगी ना जी, है ना, बरकरार है मेरा। और आप पढ़ के घर में चूल्हा फूकिएगा तो क्या होगा? तो सब चूल्हा फूका गया, बुद्धि नहीं फूका जाएगा, सब गैस में मिक्स हो गया, बुद्धि हो गया ब्याज। समझ गया? कुंदन जी बढ़िया सुनी। बचपन में तरल बुद्धि होता है। बचपन में क्या होता है? लिख लो भैया, बचपन में बुद्धि होता है डैश,
ये हो रहता है फिल अप द ब्लैंक। बचपन में बुद्धि होता है, कैसा बुद्धि होता है? तरल। और बुढ़ापे में बुद्धि होता है क्रिटिकल बुद्धि। हाँ, कृष्णकृत। हाँ, कृष्णकृत। कृष्णकृत मतलब क्या है? अनुभवी होता है, सीखा हुआ था। कितना अच्छा था जी, हम बता रहे हैं बेटा। उसके बीच में डोलो रास्ता में कुछ कर रहा। एक बात और है, सरल बुद्धि जो होता है जैविक वातावरण में विकसित होता है, परंतु कृष्णकृत बुद्धि जो होता है सीखने के लिए मोटिवेटेड होता है। अरे इसको भी जानने क्या है, अरे क्या है बता, क्या है, ललायित होता है। तो हमारा अब जो आज का और बता दें क्या इसमें, मैं तो बता चुका हूँ, गार्डनर का बहुत चीजें बता चुका हूँ, गिलफर्ड नाम बता चुका हूँ। तो चलिए हमारा आज का जो यह वीडियो है, और वीडियो का नाम है थ्योरी ऑफ, समाप्त होता है। जय हिंद, सभी को धन्यवाद।